हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑल अबाउट गेट सिविल अपॉर्चुनिटीज़। तो आपको एमटेक करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, आप एमटेक करने के बाद क्या क्या आपके लिए ऑप्शंस होंगे। तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। पूरी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल में आपकी काउंसलिंग करने वाला हूँ। डिटेल में आपको बताने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में, सारी चीज़ों की बात करेंगे। एंड आपसे कहना चाहूँगा कि आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको आइडिया लगे, सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारी बातें करेंगे, प्लेसमेंट की बात करेंगे, पीएचडी रिसर्च की बात करेंगे, टीचिंग जॉब की बात करेंगे, प्रिपरेशन, एसएससी, ईएससी, सब डिटेल में बात करने वाले हैं। ये पूरा डिटेल वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल गेट इज़ इन कैंपस पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेसमेंट की। ठीक है, तो प्लेसमेंट में भी बात करते हैं कि कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है प्लेसमेंट के लिए अच्छे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। ठीक है, तो सबसे पहला आप जानते ही हैं, नंबर 1 पे कौन सी ब्रांच आती है? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जो आपका प्लेसमेंट है वो 8 to 9 LPA का लगता है, लैख पर एनएम का लगता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। ठीक है, एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे हो गया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। सेकंड पे कौन सी स्पेशलाइजेशन? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। एंड आप कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भी मान सकते हैं, प्लेसमेंट के लिए अच्छी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन को मैंने सेकंड नंबर दिया है, बिकॉज इनमें प्लेसमेंट अच्छा होता है। L&T जैसी कंपनियां आती हैं, काफ़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां आती हैं, तो आप इन दोनों को सेकंड पे मान सकते हैं। एंड एवरेज पैकेज आप इसमें मान सकते हैं 7 to 8 LPA, लैख पर एनएम का। ठीक है, थर्ड पे कौन सी ब्रांच आती है? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होता नहीं है, मतलब जो उसकी बात करें 6.5 के अप्रॉक्स आपका प्लेसमेंट रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा आपका स्कोप है वो स्ट्रक्चरल में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में आपका अच्छा प्लेसमेंट लगता है। जियो टेक्निकल में भी लगता है आपका 6.5 से 7 के बीच में। ठीक है, एंड आपके लिए कौन कौन से कॉलेज अच्छे रहेंगे प्लेसमेंट के लिए? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि IIT में IIT बॉम्बे हो गया, जो अच्छा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। एंड IIT रुड़की हो गया, जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए अच्छा है। मिड IITs में बात करें तो IIT गांधीनगर भी सिविल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचों के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये मैंने जनरल आइडिया में बता दिया आपको कि कौन कौन से IITs अच्छे हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, एंड चलिए अब बात करते हैं कि NITs में। तो अगर आपको टॉप 3 NITs मिल रहे हैं, तो उसमें अगर आपको स्ट्रक्चरल मिल रही है तो आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा। जैसे NIT ट्रिची, NIT वारंगल, NIT सूरतकल, ये 3 टॉप NITs हैं। एंड NIT वारंगल में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का अच्छा प्लेसमेंट है। ठीक है, एंड मतलब टॉप 3 NITs में अगर आपको ये ब्रांच मिल रही है तो आपको प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। मिड NITs में आप NIT सूरत, NIT नागपुर में, NIT नागपुर लोअर है। मिड में आप मान सकते हैं NIT क्या था, NIT सूरत, NIT इलाहाबाद और NIT जयपुर। तो ये आपके लिए अच्छे रहेंगे इधर से अगर आप करते हैं ये डिग्री। ठीक है, ट्राई करिएगा स्ट्रक्चरल फर्स्ट, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इन दोनों में से कोई भी, अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो मैंने प्लेसमेंट की पूरी डिटेल आपको बता दी कि इस तरीके से प्लेसमेंट होता है। ये स्पेशलाइजेशन है, प्रेफरेंस ऑर्डर है ब्रांचेस का, और कितना आपका पैकेज लगता है। IITs में से कौन कौन से अच्छे हैं वो भी बता दिया है। एंड चलिए अब बात करते हैं रिसर्च एंड PhD। तो रिसर्च एंड PhD के लिए तो आप किसी भी, अगर आपको लोअर IIT में भी एडमिशन मिल रहा है तो आप लेकर अपना प्रोजेक्ट डिग्री अच्छे से करके, अगर आपका प्लेसमेंट कोई, आपको प्लेसमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप PhD रिसर्च के लिए फ़ोकस करना चाहते हैं तो आप किसी भी IIT, लोअर IIT में जा सकते हैं। जैसे कि IIT धनबाद, ठीक है, IIT मंडी, या फिर इनसे भी जो लोअर IITs हैं, ऐसे IIT में आप जा सकते हैं। तो ऐसे IITs में जैसे कि PhD के लिए अच्छी ब्रांचेस कौन सी हैं? सिविल इंजीनियरिंग में PhD के लिए अच्छी ब्रांच मैं कह सकता हूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स, ऐसे टाइप की ब्रांच। ठीक है,
एंड आपको पता है आईआईटी धनबाद में काफ़ी कम गेट स्कोर में भी आपको ये ब्रांच मिल जाती है, ठीक है। 420 या 440 ऐसे टाइप के गेट स्कोर में भी आपको 11th राउंड तक चांसेस रहते हैं कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस मिल जाएगी। एंड आपका प्लेसमेंट भी आई थिंक 66% के अप्रॉक्स होता है, ठीक है, जो कि एक ठीक ठाक प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट भी होता है, मतलब उसके अंदर 66 पॉइंट के अप्रॉक्स प्लेसमेंट होता है आईआईटी धनबाद में। एंड मंडी वगैरह में थोड़ा कम है प्लेसमेंट रिकॉर्ड, लेकिन ये पीएचडी की बात हम कर रहे हैं तो आप किसी में भी एडमिशन ले लीजिए जो जिस ब्रांच में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, उस ब्रांच में। जैसे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो मैंने बता दी है। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग भी है, काफ़ी कम गेट स्कोर में मिल जाती है आईआईटी धनबाद में, या लोअर आईआईटीज़ हैं, वहाँ पर आप एडमिशन लीजिए, अपना एमटेक अच्छे से करिए, प्रोजेक्ट अच्छे से करिए, रिसर्च अच्छे से करिए एंड पीएचडी के लिए अप्लाई करिए। तो ये मैंने आपको बता दिया पीएचडी एंड रिसर्च। अब बात करते हैं टीचिंग जॉब। तो टीचिंग जॉब दो तरीके की होती हैं। एक होता है आप कहीं से भी एमटेक कर लें, किसी भी एनआईटी से एमटेक कर लें, ठीक है। उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सपोज़ आपने एमटेक कर लिया हमीरपुर से, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस लाइक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने एमटेक कर लिया किसी ब्रांच में, तो प्राइवेट कॉलेजेस की जॉब्स निकलती हैं, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। जो भी प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए होते हैं पढ़ाने के लिए, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने डिग्री कर ली है गवर्नमेंट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एनआईटी से करें या पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आपको सैलरी थोड़ी अच्छी मिलती है, ठीक ठाक मिलती है। जैसे कि 40,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है, 40,000, 5 to 6 के बीच का पैकेज मिल जाता है अच्छी प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। एंड ज़्यादा भी हो सकता है, कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट आपका 3.5 से 4 एंड 5 से 6.5 एलपीए का लगता है, ठीक है। लोअर कॉलेज है कोई तो उसके अंदर 3.5 से 4 एंड कोई अच्छा कॉलेज है तो 6 से 6.5। सिविल इंजीनियरिंग में इतना प्लेसमेंट लगता है। तो ये मैंने बता दिया। अगर आप एमटेक भी कर रहे हैं तो भी आपको एमटेक करने के बाद जॉब इजीली लग जाएगी टीचिंग वाली प्राइवेट कॉलेजेस में, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पढ़ाते हैं तो। सैलरी में वेरिएशन हो सकता है, तो देखिए एमटेक करने का कितना फ़ायदा है। प्लेसमेंट के लिए अगर आप ऐसे डिसेंट टाइप के एनआईटी में एडमिशन ले लेते हैं या आईआईटी में ले लेते हैं तो प्लेसमेंट भी हो रहा है, रिसर्च भी आप अच्छे से कर सकते हैं, एमटेक करने के बाद टीचिंग जॉब में भी जा सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, लाइक किसी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमटेक करना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। पीएचडी के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस में आप एमटेक के बाद अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, बट जो अच्छे कॉलेजेस हैं एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन के लिए आप किसी भी आईआईटी में लोअर ब्रांचेस ले सकते हैं। जैसे कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी लोकेशन के पास उस आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपको प्लेसमेंट नहीं चाहिए तो, ठीक है। अगर आपका मेन फोकस प्रिपरेशन है तो, जैसे कि आईआईटी दिल्ली में अगर कोई दिल्ली के नियर रहता है तो आईआईटी दिल्ली के अंदर रॉक, इस तरह रॉक इंजीनियरिंग टाइप की ब्रांच, एंड कोई आईआईटी रुड़की में रहता है तो बहुत लोअर ब्रांचेस होती हैं, उसके अंदर एडमिशन ले सकता है। बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो लोअर हैं, ठीक है, उनके अंदर कम गेट स्कोर पे भी मिल जाता है एडमिशन, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आईआईटी धनबाद के अंदर भी आप ट्राई कर सकते हैं। आईआईटी धनबाद में ज़्यादातर बच्चे प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, जो भी लोअर आईआईटीज़ हैं। एनआईटी हमीरपुर में भी अगर आपको कम गेट स्कोर है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की, एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा मैंने बता दिया कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप लोअर एनआईटीज़ में या टॉप आईआईटीज़ की लोअर ब्रांचेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब मैं बता देता हूँ सब कुछ, क्या क्या वीडियो में बात कर लिया हमने। सिविल इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको सब कुछ बता दिया, रिसर्च एंड पीएचडी से रिलेटेड सब कुछ बता दिए, टीचिंग जॉब के बारे में डिस्कस कर लिया, प्रिपरेशन के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं बता दिया। टॉप एंड कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से बीच में वीडियो रुक गया था, ठीक है, तो मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। तो हमने बात करी है प्लेसमेंट की, रिसर्च, पीएचडी, टीचिंग जॉब एंड प्रिपरेशन, सारी बात कर ली है। आपको ये भी बता दिया कि टॉप आईआईटीज़ के अंदर आप लोअर ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका गेट स्कोर कम है।
नहीं तो आप आईआईटी धनबाद में एडमिशन ले सकते हैं, आईआईटी रुड़की में भी आप प्रिपरेशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एंड नियर बाय जो भी आपके आईआईटीज़ है उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, उससे भी आपको आसानी रहेगी प्रिपरेशन करने में। एंड एनआईटी हमीरपुर में भी ले सकते हैं, लोअर एनआईटीज़ में अगर गेट स्कोर कम है। अगर आप एसएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज, असिस्टेंट इंजीनियर, DSSS, ठीक है, इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में बात कर ली है कि क्या क्या आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो फॉर मोर कॉन्टेंट रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन एंड गेट काउंसलिंग। थैंक यू।